कि हम हाई कोर्ट की घोर निंदा करते हैं। हम हाई कोर्ट का बिल्कुल भी इस तरीके से सम्मान नहीं कर सकते, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट। जिस तरीके से जयपुर की अदालत में जो हाई कोर्ट है, और वो 11 साल मतलब 2011 का केस चल रहा था, और 4 लोगों का केस था, SC ST लगा हुआ था। और जिस तरीके से वहाँ के जज ने, हाई कोर्ट के जज ने ये कहा है कि भंगी शम और जो भंगी जी। और अन्य जो वर्ड है हाँ। वो SC ST के दायरे में नहीं आते, उनको हाँ। बोला जा सकता है। तो ये तो खुला है कि SC ST एक्ट को जिस तरीके से सरकार ने, जब से ही सरकार आई है 2010 से, मतलब 14 से जी। स्टार्ट हुई है, हाँ। इस सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट आए ना, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, हाँ। उसकी जजमेंट कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ आए, हमारे सपोर्ट में आज तक कभी आए नहीं। जितने भी हैं, चाहे एजुकेशन को ले लो, चाहे हमारा SC ST एक्ट को ले लो, या और भी हमारे रविदास मंदिर का ले लो, चाहे मतलब जितने भी आए हमारे खिलाफ ही आए, सपोर्ट में कोई नहीं आया। और अब तो खुला ही दे दिया है। देखिए जिस तरीके से वो जजमेंट आया है, पूरे दलित समाज में एक रोष है बहुत ज्यादा, क्योंकि हमें हाई कोर्ट से ये उम्मीद नहीं थी कि हाई कोर्ट इस तरीके से जजमेंट देगा, क्योंकि लेकिन जो इसमें इसके खिलाफ, जजमेंट के खिलाफ जो वाल्मीकि समाज है, जिन्हें भंगी कहा जाता है, वो उनका तो कोई प्रतिक्रिया ही नहीं है उसके सामने। वाल्मीकि समाज की क्या प्रतिक्रिया आएगी? वाल्मीकि समाज बेचारा मोहरा बना हुआ है। हाँ। कुछ लोग हैं जो दलाल हैं, दिल्ली में दलाल घूम रहे हैं, वो 2-3 दलालों ने जिस तरीके से भड़काया वाल्मीकि समाज को, ठीक है, और वो दलाल साइलेंस है। तो मेरी उन दलालों से अपील है, जैसे रमेश भंगी जैसे है, जो विद्या जो है बना अज्ञानी जैसे है, जो बहुत समाज में एक जहर घूमने का काम कर रहे हैं, तो मेरी अपील है उनसे कि सुप्रीम कोर्ट में जाए, एक आंदोलन करें, दिल्ली में आंदोलन करें। हम साथ खड़े हुए हैं, हम पूरी तरीके से उनके साथ हैं। कि जिस तरीके से एक गुठली मूवी आई, मैंने देखा गुठली मूवी आई थी, तो गुठली मूवी में एक वर्ड था भंगी का, उसमें एक बच्चे को भंगी भंगी बोला जाता है, तो वो बच्चा उसका विरोध करता है। और दिल्ली में 100 कुछ लोग, 40-50 लोग, मतलब FIR कराने थाने पहुंच जाते हैं। FIR कराने थाने पहुंच जाते हैं कि हमें फिल्म के अंदर भंगी बोला। तो मैंने देखा, तो मैं उन लोगों से अपील करता हूँ कि आप फिल्म के ऊपर कर सकते हो, जब आपने फिल्म में फिल्म के ऊपर कर सकते हो। तो ये तो कोर्ट ने बोल दिया है, अब कोर्ट ने सीधा सीधा बोल दिया है कि जब वाल्मीकि नहीं कहते, तो कह रहे हैं कि वाल्मीकि का नहीं रोक रही है इनको, सीधा सीधा भंगी कीजिए, भंगी बोलो, भिखारिन बोलो, मंगनी बोलो, ये बोलो। और ये देखिए बहुत बड़ी सेंसिबल विषय है, ये कुछ संवैधानिक नहीं है, ये हमारे संविधान में नहीं है। ये एक ऐसा वर्ड है, बहुत ही नीचता का वर्ड है, बहुत ही नीचता का वर्ड है। इसमें सीधा सीधा आदमी का आर्टिकल जो 19 है उसका उल्लंघन होता है, 17 का उल्लंघन, पूरा संविधान का जो पूरी आत्मा है उसका उल्लंघन होता है। जी, पहले जो है आरक्षण को, वर्गीकरण को लेकर जो वाल्मीकि समाज है वो नाराज था बहुजन समाज से। तो कहीं ना कहीं अब जो जो जजमेंट आया हाई कोर्ट का, इस पर कहीं ना कहीं चुप्पी क्यों साध रखी है वाल्मीकि समाज ने? देखो क्या है ना, वो समाज को पता ही नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, वाल्मीकि समाज जो नेता बनना चाहता है, जो नेतागिरी, जो दलाली करना चाहता है किसी भी पार्टी को, किसी भी पार्टी को, उसने वो जहर घोला, लोगों को भड़काया कि इससे तुम्हारा फायदा होगा, ये हमारी जीत है, ये जीत नहीं है। क्या मिला उसमें? कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। उनको कहीं वैकेंसी नहीं है, कहीं नौकरी तो खत्म कर दी, सारी प्राइवेट कर दी है, तो कुछ है ही नहीं। जब कुछ है ही नहीं तो उसकी जीत और हार का क्या विषय है? विषय ये है कि वाल्मीकि समाज को रोकना आना चाहिए। जो भी शौकोल उनकी लड़ाई लड़ रहे थे, जो उनको भड़का रहे थे समाज के, आज भी झाड़ू है उनके पास में, विचारों के पास में, आज भी कितने पढ़े हुए हैं। मेरे गांव में आप सर्वे, भारत के प्रत्येक गांव में सर्वे करवाइए, एक आपको BA नहीं मिलेगा, बड़ी मुश्किल से गाँव में। ये तो शहरों में है, जो शहरों में जब वाल्मीकि आया, तो यहाँ पे उसके बच्चे एजुकेशन में आए, फिर वो डॉक्टर भी बना, इंजीनियर भी बना, टीचर भी बना, आज वो बहुत सारे पदों में बैठा हुआ है, वो शहरों में आया है। गांव में तो स्थिति आज भी इसकी वही है दोस्त। तो ये जो लोग हैं, जो सो-कॉल्ड जो ठेकेदार है, जो दादरी के ठेकेदार बने, तो क्या हाई कोर्ट के खिलाफ जाएंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे? आंदोलन करेंगे? पहले तो आंदोलन करना है, आए ना रोड पे। हम भी देखिए कितने लोग आ रहे हैं उनके साथ में, उनके साथ में कोई नहीं है, वो 4 लोग हैं, और 4 लोग भी वो RSS के लिए कहीं ना कहीं दलाली कर रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं, उनका यही काम है। सर ये लोग जिनका अभी आपने नाम लिया, रमेश जी और अशोक जी, तो ये लोग खुद क्यों नहीं जा रहे हैं कोर्ट में? हाँ, विषय ये है कि क्यों नहीं जा रहे। एक सीधा सीधा सरकार ने, कोर्ट ने सीधा सीधा लाइसेंस दे दिया। देखिए जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, ये हमारे खिलाफ, SC ST एक्ट के खिलाफ है। जो SC ST एक्ट में होता ये था कि अगर कहीं भी घर हो या बाहर हो,
अगर हमारे साथ में एससीओ के साथ में एट्रोसिटी होती है, जी उनके साथ में मर्डर होता है, बलात्कार होता है, कोई ऐसी घटना होती है या उनको चमार भंगी बोला जाता है, तो ऐसी ऐसी एक्ट लगेगा कहीं भी। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने डायलूट किया, यूपी के हाई कोर्ट ने डायलूट किया कि अगर ये चौराहे पे केवल पब्लिकली, अगर पब्लिकली अगर ये घटनाएं होती हैं, बलात्कार होता है, मारा जाता है, पिटाई होती है, जाति सूची सब बोले जाते हैं, तो पब्लिकली होगा, तब उस पर ये लगेगा एक्ट। और अगर घर में मर्डर होता है, अगर घर में मार दोगे, घर में बलात्कार इसको कर दोगे, हाँ घर में आप जाति सूचक बोलोगे, तो वो एक्ट से बाहर हो जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट का वो है। लेकिन दो राज्यों में जो है अब जो आरक्षण में वर्गीकरण लागू हो चुका है। ये तो कांग्रेस की सरकारें हैं। ये तो कांग्रेस एक में तो कांग्रेस ने किया, जिस तरीके से राहुल गांधी ने वेलकम किया, अखिलेश ने वेलकम किया, राहुल गांधी ने किया। और जो इन्होंने पूरी तरीके से, राहुल गांधी तो बात आए थे लड्डू बांटे, और जो उसका जो सीएम है वहां का तेलंगाना का, उसने तो ढोल नगाड़े बांटे, ढोल नगाड़े। और आज वो संविधान को लेके चलता है। देखिए क्या है, संविधान की हत्या करने वाली कांग्रेस है। संविधान, जब से संविधान लागू हुआ है, अगर जगजीवन राम जी कांग्रेस में नहीं होते तो जो हमारा जो था, जो भी हमारा रिजर्वेशन था 21%, वो कभी भी नहीं मिलता हमें। वो केवल इसलिए मिला कि बाबूजी वहां मौजूद थे, वो इसे करवा रहे थे। लेकिन कोर्ट आखिर खिलाफ समाज के कैसे है? वो समाज के प्रति जो है फैसले ले रही है, उनके बहुजन समाज के विरोध में जो फैसले ले रही है, कोर्ट किसके दबाव में है? वो सरकार के दबाव में। जिस तरीके से चंद्रू साहब ने अपने फैसले दिए, उसके सारे फैसले उठा लीजिए, सारे हमारे एससी एसटीओ के खिलाफ है, किसी के खिलाफ है, सारे फैसले खिलाफ है। और जिस तरीके से मोदी जी को अपने घर बुलाया दावत पे, पूजा में जो बुलाया, ये पहला इतिहास में पहली बार हुआ कि चीफ गेस्ट रहते हुए, कुर्सी पर रहते हुए कोई पीएम को अपने यहाँ बुला रहा है, तो एक्सपर्ट हो गए और माफी मांग रहे हैं। आपने देखा होगा एमपी में क्या हुआ है, उसमें महाराष्ट्र की जिस तरीके से उन्होंने डायलूट किया उसको, फैसले को, और छोड़ दिया, और उसकी कमान शिवसेना की कमान जो उसकी दूसरे को दे दी, वो तो सीधा सीधा किया इन्होंने। तो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, हमारे खिलाफ है। और राहुल गांधी तो पूरी कांग्रेस आज, पूरी राहुल गांधी जो ड्रामा कर रही है संविधान को लेकर, जो संविधान को लेकर कर रही है और बाबा साहब को लेकर कर रही है, और जो कुछ हमारे लोग हैं, मैं कह रहा हूँ कुछ हमारे लोग हैं जो दलाली कर रहे हैं, तो दलाली ना करें। बहुत बहुत लोग चले गए वहां पे, क्योंकि दलाली, देखिए कांग्रेस ने बाबूजी को नहीं छोड़ा। जब बाबूजी को नहीं छोड़ा, जो सबसे बड़ी शख्सियत भारत की राजनीति, भारतीय राजनीति में सबसे बड़ी शख्सियत अगर थे कांग्रेस में, तो जगजीवन राम जी थे। उनके बाद ही सब आता है जो भी है। इतने बड़े काबिल आदमी को इंदिरा गांधी ने पीएम नहीं बनने दिया, उनके बेटे का यूज किया, ब्लैकमेल किया जब उनका नंबर आने वाला था। तो ये जो आज जो गए ना, ये तो दलाली करने गए, और रोज रोज जो मतलब कोई एक तो कह रहा है कि काशीराम जी को 15 साल में लोग भूल जाएंगे, और वो जो राहुल गांधी कहता हुई काशीराम, तो मैं बता दूं राहुल गांधी को, काशीराम जी वो है जो आज तुम कटोरा लेके पूरे देश में मांग रहे हो ना, 2-2 सीटों पर भीख मांग रहे हो, 2 सीटों पर, 4 सीटों पर, 5 सीटों पर, 10 सीटों पर। तो काशीराम जी वो खूंटा गाड़ के चले गए कि जो दलित समाज 40-50 साल तक तुम्हें पूरा एक मुफ्त गुलामी की तरह वोट देता रहा, और तुम्हारी दादी सत्ता में आते रही, तुम्हारे फादर सत्ता में आते रहे, काशीराम जी ना आते तो इस समाज को नहीं जगा पाते। जो पटेल कुर्मी ओबीसी समाज था, दुनिया तक जिस समाज को जगा गए कि तुम भी सांसद बन सकते हो, तुम सीएम पीएम बन सकते हो, ये मंत्र दे गए। और काशीराम कोई भूलने की चीज नहीं है, काशीराम में एक विचार है, और विचार कभी मरता नहीं है। पार्टियां खत्म हो जाती हैं, आती जाती रहती हैं, लेकिन जो विचारक होते हैं वो कभी नहीं मरते। लेकिन बाबा कह रहे हैं अब जो आरक्षण है वो आर्थिक बेस पे होना चाहिए। देखिए, बाबा के कहने से, जो बाबा है उसकी एक आंख है, एक आंख मतलब एक आंख वाला है, उसकी तो आंखें ही नहीं है, कहना नहीं चाहिए, ऊपर वाले ने आंखें छीन रखी है। और जिस तरीके से वो बार बार वो ये कहते हैं जी मेरा अगला भी जन्म मतलब ब्राह्मण कुल में ही पैदा होना चाहिए मैं, और जिस तरीके से कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए, तो हम चाहते हैं खत्म कर दो, आप अपनी जाति हटा दीजिए। जिस तरीके से आप हर बार जन्म लो, आप कह रहे हो मैं ब्राह्मण कुल में ही जन्म लूं, नहीं, और आप जाति हटवा रहे हो। मतलब आप कहो ना, हम चाहते हैं जाति व्यवस्था खत्म कर दो, और हमारा सारा रिजर्वेशन आप ले लो। हम कह रहे हैं कि जो भी रिजर्वेशन 21% है, 20% है, हमारा आप ले लो। और जिस दशा में आपने हमें रखा 2000 साल तक, आप 1 साल का ट्रायल ले लो, आप 1 साल ऐसे रहो, फिर हम बताएंगे कैसा होता है। हाई कोर्ट के इस जजमेंट के बाद जो वाल्मीकि समाज है इसमें कुछ सुधार देखने को मिलेगा? मुझे नहीं लगता मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि वाल्मीकि समाज बिल्कुल भी इस रास्ते पर है, वो सुनना ही नहीं चाहता। वाल्मीकि समाज क्यों सुनना चाहता? और जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो उन पर मेहनत कर रहे हैं, हमारे जैसे लोग जो उनको समझाना चाह रहे हैं, वो उनको भी नहीं सुनना चाहता। वाल्मीकि समाज तो केवल बहका रखा है कुछ लोगों ने। वरना मेरी अपील है, जो लोग
जो लोग वर्गीकरण में उनके सपोर्ट कर रहे थे, वो राइट कह रहे थे और कह रहे थे क्रीमी भी होना चाहिए। तो मैं अपील करता हूँ कि जिस वर्ड को, जो असंवैधानिक एक वर्ड है, उस वर्ड को हाई कोर्ट ने भी पास किया है, तो वो बहुत गलत है। हम उसकी घोर निंदा करते हैं और वो उसके उसमें आए, खिलाफ आए, वो रैली करे, आंदोलन करे। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 00603336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हमारे चैनल गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन एंड रॉ सिनेमा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। थैंक्स। धन्यवाद। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। और अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।